इसलिए ट्रेनिंग दरमियान भी आपको हर रोज 500 रुपया भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आपको आधुनिक टूल किट के लिए 15,000 रुपये का टूल किट वाउचर भी मिलेगा। इस योजना के तहत बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपये तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। मोदी सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई इस सरकारी स्कीम के तहत आवेदन करने के बाद में आपकी 5 दिन की ट्रेनिंग होती है और इस ट्रेनिंग के दौरान आपको रोजाना 500 रुपए का स्टाइपेंड यानी कि भत्ता भी दिया जाता है। और इसके बाद में आपको इस योजना के तहत एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है जो आपको आगे चलकर किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब दिलाने के लिए काफी मददगार साबित होता है। साथ ही में इसके बाद में आपको जो है सरकार के द्वारा 15,000 रुपए बिल्कुल मुफ्त में दिए जाते हैं, जिससे कि आप अपने बिजनेस में किसी भी प्रकार के जो है टूल किट को खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना सारा काम होने के बाद में भी अगर आपको पैसों की आवश्यकता होती है तो सरकार के द्वारा पहला लोन जो 1 लाख रुपए का होता है वो बिना ब्याज के आपको दिया जाता है। आपको सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए मिलेंगे और वापस भी सरकार को आपको 1 लाख रुपए ही जमा कराने होंगे। और अगर आप यहां पर शर्तों को कुछ फॉलो कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा जो है यहां पर सब्सिडी भी मिल जाता है। इसके बाद में भी अगर आपको पैसों की आवश्यकता होती है तो फिर सरकार आपको जो है दूसरा लोन 2 लाख रुपए का देती है, जहां पर आपको मात्र कुछ ही रियायती ब्याज दर पर जो है ये लोन दिया जाता है। तो दोस्तों इस योजना के इतने सारे फायदे हैं, इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस योजना की जो है पूरी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि इस योजना में कौन कौन आवेदन कर सकता है, आवेदन करने की शर्तें क्या है, योग्यता क्या है, साथ ही में इसमें घर पर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों इस स्कीम का नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना, यानी कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विश्वकर्मा जयंती के ऊपर 17 सितंबर 2023 को जारी की गई थी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये योजना क्या है और इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों यहां पर जो है इस योजना के तहत 2022, 23 और 24 के बजट में सरकार के द्वारा 13,000 करोड़ रुपए का यहां पर बजट रखा गया है। और इस योजना में जो है कौन कौन आवेदन कर सकता है तो दोस्तों उसकी लिस्ट आप यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें कारपेंटर यानी कि जो बढ़ई होते हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो जाल बनाने वाले, धोबी, टूल किट निर्माता, नाई, पत्थर तोड़ने वाले, नाव बनाने वाले, मोची, लोहार, चटाई या फिर झाड़ू बनाने वाले, ताला बनाने वाले, खिलौना बनाने वाले, सुनार, माला बनाने वाले, कुम्हार, दर्जी, मूर्तिकार और राजमिस्त्री, कुल मिलाकर ऐसे वो सारे लोग जो पारंपरिक कारीगर या फिर शिल्पकार है, मतलब कि जो अपने हाथ से यहां पर काम करते हैं। और दोस्तों ये जो इतने सारे नाम देख रहे हैं इसके अलावा भी ऐसे कई सारे जो लोग हैं वो यहां पर आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहां पर मकान बना के जो चुनाई का काम करते हैं तो आप भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में जो मकान या फिर ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसमें जो मजदूर होते हैं, जो फावड़ा का काम करते हैं, जो फावड़ा तगारी का काम करते हैं, वो लोग भी जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर आप अगर इस प्रकार का कोई भी यहां पर काम कर रहे हैं तो आप इस योजना के तहत आवेदन करके इसका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों अब सबसे पहले जान लेते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना की विशेषताएं क्या है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन करने के बाद में आपको जो है कौशल विकास की एक ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब कि आपको वहां पर जो भी काम आप करना चाहते हैं उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। और ट्रेनिंग के दौरान आपको रोजाना यहां पर 500 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आवेदक को 15,000 रुपए मदद के लिए टूल किट खरीदने के लिए दिए जाते हैं। मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कुम्हार हैं और आप इस योजना के तहत आवेदन कर देते हैं और वहां पर अगर आप जाकर जो है यहां पर बर्तन बनाने का जो है कोर्स करते हैं या फिर जो कौशल विकास की ट्रेनिंग करते हैं तो दोस्तों उसके बाद में जब आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो यहां पर सरकार के द्वारा जो है 15,000 रुपए आपको दिए जाएंगे, जिससे कि आप यहां पर बर्तन बनाने का जो यंत्र होता है, जो चक्री होती है, जिसे आपने कई वीडियो में देखा होगा, वो आप जो है इस 15,000 रुपए के माध्यम से खरीद सकेंगे और साथ ही में अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। साथ ही में दोस्तों इसके बाद में आपको पीएम विश्वकर्मा योजना का एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जिससे कि अपने बिजनेस का विज्ञापन करने या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी पाने में मदद मिलेगी। और इसके बाद में आपको 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा, जिसके ऊपर आपको जो है 0% ब्याज दर देनी होगी, मतलब कि आपसे कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। और साथ ही में जो दूसरा लोन है, पहला लोन अगर सही समय पर आप चुका देंगे तो फिर आपका दूसरा लोन जो है यहां पर 2 लाख रुपए का दिया जाएगा। तो दोस्तों ये होगी इस योजना की खास बातें और विशेषताएं। अब हम जो है इस योजना के तहत कौन कौन आवेदन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो जान लेते हैं। तो दोस्तों हम यहां पर पीएम विश्वकर्मा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। यहां पर आप देख सकते हैं द मिनिमम एज ऑफ द बेनिफिशियरी शुड बी 18 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब कि जिस दिन आप इस योजना में आवेदन करते हैं उस दिन आपकी आयु जो है वो कम से कम 18 ईयर्स की होनी चाहिए। इसके अलावा आप अगर यहां पर जो है दूसरी योग्यता की बात करें तो अगर आप यहां पर
भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई पहले किसी सरकारी योजना जैसे कि पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि या फिर मुद्रा लोन के तहत पिछले 5 साल में अगर यहां पर आपने कोई भी फायदा लिया है तो फिर आप इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर पाएंगे। फिर अगर हम यहां पर जो है तीसरी योग्यता या फिर शर्त की बात करें तो द रजिस्ट्रेशन एंड बेनिफिट अंडर द स्कीम शैल बी रिस्ट्रिक्ट वन मेंबर ऑफ द फैमिली, मतलब कि अगर आपके परिवार में यहां पर पहले से कोई इस योजना के तहत आवेदन कर चुका है तो फिर आप यहां पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। मतलब कि एक परिवार में सिर्फ एक ही आदमी जो है इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है। इसकी अगली योग्यता की बात करें तो वो है कि ए पर्सन इन ए गवर्नमेंट सर्विस एंड देयर फैमिली मेंबर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, मतलब कि अगर आपके घर में कोई भी सरकारी नौकरी में है तो फिर आप जो है इस स्कीम के तहत आवेदन नहीं कर सकते हैं। सरकारी नौकरी वालों को जो है यहां पर रिस्ट्रिक्ट किया गया है। और दोस्तों आप इस पीएम विश्वकर्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहां पर आकर आप देखेंगे तो इस योजना के तहत जो है अब तक लगभग 68 लाख लोगों ने आवेदन किया है और इसमें जो है आपका यहां पर वेरिफिकेशन भी होता है जिसके तहत यहां पर 12,77,287 लोगों का जो है वेरिफिकेशन भी हो चुका है। तो दोस्तों बात आ जाती है कि अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास में जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, साथ ही में शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मतलब कि अगर आप यहां पर 8वीं पास है तो आपके पास में 8वीं का प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर आप 10वीं पास हैं तो 10वीं का प्रमाण पत्र होना चाहिए और अगर आप अनपढ़ हैं तो फिर आपके पास यहां पर किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र की कोई भी यहां पर जो है अनिवार्यता नहीं रखी गई है। आप यहां पर देख सकते हैं यदि आपके पास में हो तो ही आपको यह जमा कराना है। साथ ही में जो यहां पर अगली जो डॉक्यूमेंट है वो है दोस्तों आधार से लिंक मोबाइल नंबर और साथ ही में पासपोर्ट साइज फोटो, मतलब कि इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपके पास में जो है ये इतने डॉक्यूमेंट्स आपको जो है तैयार कर लेने होंगे, उसके बाद में ही जो है आपको आवेदन करना होगा। अब पीएम विश्वकर्मा योजना में कैसे आवेदन करना है और आवेदन करने के बाद में आपकी प्रोसेस क्या रहेगी सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। तो दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आवेदन करने के लिए सरकार ने यहां पर जो है ऑनलाइन कोई भी आपको सुविधा नहीं दी है। बाकी जितनी भी जो गवर्नमेंट स्कीम होती है उसके तहत आप घर पर बैठे ही आसानी से जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसके तहत जो है आपको किसी भी नजदीकी सीएससी सेंटर या फिर अटल सेवा केंद्र के ऊपर जाना होगा। अगर आप यहां पर जो है हाउ टू रजिस्टर या फिर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां पर जो है आपकी सीएससी आईडी मांगी जाएगी और सीएससी आईडी हर किसी के पास में नहीं होती है, इसलिए आपको यहां पर सीएससी सेंटर पर जाकर ही जो है आवेदन करना होगा। तो दोस्तों यहां पर जब आप आवेदन कर लेंगे तो आवेदन करने के बाद में आपका यहां पर वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले आपके ग्राम पंचायत, मतलब कि जो आपके जहां से भी आप आवेदन करेंगे तो वहां का जो भी सरपंच या फिर दूसरी यहां पर जो गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी वहां पर जो है आपका वेरिफिकेशन होगा, मतलब कि आपकी जो केवाईसी है वो फिजिकली केवाईसी होगी, आपको फोन किया जाएगा, वहां पर जाने के बाद में जो है आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा। या फिर सरपंच वगैरह आपको पहचानते हैं तो आपके घर पर बैठे ही वो जो है उस कागजात के ऊपर सिग्नेचर करके उसे आगे के लिए ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद में जो जिला उद्योग केंद्र होता है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटी होती है वहां पर आपका जो है वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक ही कर लिया जाता है और इतना करने के बाद में जो है आपका इस योजना के तहत आवेदन स्वीकार कर दिया जाता है। लेकिन आपको यहां पर इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए सिर्फ सीएससी सेंटर पर जाकर जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में जो है आपको फॉर्म फिल कर देना है। आगे के जो भी स्टेप्स होंगे वो यहां पर सरकार या फिर जो यहां पर सरकार की अथॉरिटीज होती है वो कंप्लीट करती जाएगी और इसके बाद में जब भी आपका ये जो फाइनल वेरिफिकेशन है ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद में आपका जो भी जिला या फिर जो भी ग्राम पंचायत या फिर जो भी तहसील होगी तो वहां पर इस पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जो ट्रेनिंग देने का कैंप है वो लगाया जाएगा या फिर जो जिला उद्योग केंद्र होता है वहां पर आपको किसी भी दिन जो है ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, जहां पर जाकर आप जो है इस पीएम विश्वकर्मा योजना की ये जो ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। और ट्रेनिंग करने के बाद में जो मैंने आगे आपको बताया कि आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, 500 रुपए का रोज का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा और साथ ही में 15,000 रुपए जो है आपको यहां पर टूल किट खरीदने के लिए भी दिए जाएंगे। और उसके बाद में अगर आप यहां पर जो है इस योजना के तहत लोन भी लेना चाहते हैं तो दोस्तों जब आपका यहां पर आवेदन स्वीकार हो जाता है तो फिर आपको यहां पर जो है लॉग इन करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहां पर आईडी और पासवर्ड भी दिया जाएगा। उसके बाद में आप यहां पर जो है लॉग इन करके आसानी से लोन के लिए भी आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी पीएम विश्वकर्मा योजना की सारी इंफॉर्मेशन। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कुछ भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछिए, हम जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यही था। जय हिंद, वंदे मातरम।